दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में ऐसी कौन सी बात है जो मोदी सरकार ने छिपाई और अब उसका काला सच सामने आ गया है। इस खबर में साफ साफ दावा किया गया है, इंडिया हैज ऑफिशियली एडमिटेड द लॉस ऑफ 4 पायलट्स इंक्लूडिंग द पायलट ऑफ 3 रफाल। कैसे हमारे पायलट्स की शहादत को छुपाया गया, आप समझिए कि यह कितना बड़ा कांड है। दोस्तों, क्या मोदी सरकार के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवान जो शहीद हुए उनकी सही संख्या क्या कुछ बताई गई या नहीं बताई गई? दोस्तों, क्या इस देश की सरकार अपने ही नागरिकों से ऐसा झूठ बोल रही है जिसका असर उन शहीदों के परिवार वालों पर पड़ रहा है? या रफाल की सच्चाई क्या है? रफाल को लेकर के जो अलग अलग दावे किए गए, उन दावों को मोदी सरकार ने कैसे झुठलाया? खबर कितनी बड़ी है। यह झूठ बताता है मोदी सरकार का कि उसने अपने ही सेना के पायलट्स को, उनकी शहादत को इतने दिन तक छुपाए रखा, मानने से इनकार करती रही। पूरा विपक्ष कहता रहा कि हमको बताइए कि कितने रफाल हमारे गिराए गए, हमको बताइए कि हमारे पायलट्स को कोई नुकसान हो तो नहीं हुआ। लेकिन यह सरकार, इसके नफरती चिंटू, इसके नफरती सांसद, इसके दो कौड़ी के 2 रुपल्ली के जो ट्रोल है ना, उन्होंने इस शहादत पर भी पर्दा डालने का काम किया है। यह है इस मोदी सरकार का घटिया कृत्य, काला सच। और यह है, सवाल पूछने पर देशद्रोह लगा देने वाली सरकारों को इस देशद्रोही सरकार से यह पूछना चाहिए कि आखिर हमारे पायलट्स की शहादत को आपने इतने दिन क्यों छुपाए रखा? एक बात सच है कि हमारे देश के शहीदों को, उनकी शहादत को छिपाया गया। और यह खबर इस बात की तस्दीक करती है कि हमारे 4 रफाल और 4 रफाल के 3 पायलट, इसके अलावा एक और फाइटर पायलट हमने इस जंग में खोया। लेकिन सरकार ने माना ही नहीं। आप सरकार की निर्लज्जता, उसके कठोरता, और आप समझिए कि अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद कह रहे हैं कि मिनिमम 3 रफाल जो है हमारे डाउन हुए हैं। सुनिए जरा। We had already lost 3 Rafales to Pakistan 2 days ago, so it was very unfair of them to attack. तो आपने देख ही लिया है। आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाक भारत जंग के दौरान भारत के 4 पायलट और कई फ़ौजी हलाक हुए हैं। भारतीय हुकूमत ये बात कबूल नहीं कर रही क्योंकि दुनिया भर में रुसवाई होगी और ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कहना है भारतीय सहाफ़ी का। भारतीय सहाफ़ी ने भारतीय हुकूमत की पोल खोल के रख दी है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। दोस्तों, क्या इस देश की सरकार अपने ही नागरिकों से ऐसा झूठ बोल रही है जिसका असर उन शहीदों के परिवार वालों पर पड़ रहा है, या यूं कहें कि सेना के, एयरफोर्स के उन जवानों पर पड़ रहा है जो सीधे तौर पर कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं? दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में ऐसी कौन सी बात है जो मोदी सरकार ने छिपाई और अब उसका काला सच सामने आ गया है? दोस्तों, क्या मोदी सरकार के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवान जो शहीद हुए उनकी सही संख्या क्या कुछ बताई गई या नहीं बताई गई? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रफाल की सच्चाई क्या है, रफाल को लेकर के जो अलग अलग दावे किए गए, उन दावों को मोदी सरकार ने कैसे झुठलाया और कैसे अब वे दावे मोदी सरकार के ही मंत्रियों, उनके अधिकारियों के द्वारा सामने आ रहे हैं। कैसे हमारे पायलट्स की शहादत को छुपाया गया, आप समझिए कि यह कितना बड़ा कांड है। उसके बारे में खुलकर आपसे पूरी जानकारी दूंगा, पूरी बात खुल करके होगी। CPEC की यह खबर जरा देखिए। इस खबर में साफ साफ दावा किया गया है, इंडिया हैज ऑफिशियली एडमिटेड द लॉस ऑफ 4 पायलट्स इंक्लूडिंग द पायलट ऑफ 3 रफाल। 1-1.5 लाइन की यह खबर दिख तो जरूर रही है, लेकिन यह खबर कितनी बड़ी है। यह झूठ बताता है मोदी सरकार का कि उसने अपने ही सेना के पायलट्स को, उनकी शहादत को इतने दिन तक छुपाए रखा, मानने से इनकार करती रही। पूरा विपक्ष कहता रहा कि हमको बताइए कि कितने रफाल हमारे गिराए गए, हमको बताइए कि हमारे पायलट्स को कोई नुकसान हो तो नहीं हुआ। लेकिन यह सरकार, इसके नफरती चिंटू, इसके नफरती सांसद, इसके 2 कौड़ी के 2 रुपल्ली के जो ट्रोल है ना, उन्होंने इस शहादत पर भी पर्दा डालने का काम किया है।
ये है इस मोदी सरकार का घटिया कृत्य, काला सच, और ये है इनका असली राष्ट्रवाद। जिसको ये राष्ट्रवाद कहते हैं वो सीधे तौर पर इसको देशद्रोह माना जाना चाहिए। सवाल पूछने पर देशद्रोह लगा देने वाली सरकारों को इस देशद्रोही सरकार से ये पूछना चाहिए कि आखिर हमारे पायलट्स की शहादत को आपने इतने दिन क्यों छुपाए रखा, और इसके लिए आपको क्या सजा दी जानी चाहिए। ये इस देश के नागरिक तय करें। लेकिन एक बात सच है कि हमारे देश के शहीदों को, उनकी शहादत को छिपाया गया, और ये बात, ये खबर इस बात की तस्दीक करती है कि हमारे 4 रफाल और 4 रफाल के 3 पायलट, इसके अलावा एक और फाइटर पायलट हमने इस जंग में खोया। लेकिन सरकार ने माना ही नहीं। आप सरकार की निर्लज्जता, उसके कठोरता, और आप समझिए कि अपने देश के लोगों के प्रति उसकी जवाबदेही का जो काला सच है वो आप इस खबर में देख पाइएगा दोस्तों। ये 1.5 लाइन की खबर उसी सच को उजागर करती है कि दरअसल ये सरकार जिस राष्ट्रवाद की बात करती है, जिस सेना की बात करती है, जिस भारत भूमि की बात करती है, ये सरकार दरअसल उसी की सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी है। क्योंकि ना तो इसकी जवाबदेही अपनी जनता के प्रति है, ना तो विपक्ष के प्रति है, और ना ही अपने जवानों के प्रति। अगर होती तो इस शहादत को इतने दिन तक छिपाया नहीं जाता दोस्तों। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। पूरा विपक्ष जब सवाल कर रहा था तो ये सरकार पाकिस्तानी करार दे रही थी, जयचंद करार दे रही थी, पाकिस्तानी करार दे रही थी। सरकार की निर्लज्जता का इससे उत्कृष्ट उदाहरण दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तो इसकी तस्वीर हो गई। एस जयशंकर विदेश मंत्री, आपको याद है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पूछा था कि कितने रफाल को नुकसान पहुंचा, क्या नुकसान पहुंचा बताइए। तब क्या क्या भजपिल्लों ने कैंपेन चला दिया था कांग्रेस के खिलाफ, पाकिस्तानी करार दे दिया गया था। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद कह रहे हैं कि मिनिमम 3 रफाल जो है हमारे डाउन हुए हैं। सुनिए जरा, अभी 2 दिन पहले ही ये बयान दिया, एक बार फिर से सुनवाता हूं आपको याद दिलाने के लिए, सुनिए। Something, the Pakistanis did attack us massively that night. We had already lost 3 Rafales to Pakistan 2 days ago, so it was very unfair of them to attack, but they did it anyway. We responded very quickly thereafter. And the next morning, Mr. Rubio called me up and said the Pakistanis were ready to talk. तो इस तरीके से सीधे तौर पर जयशंकर ने बयान दिया था। एक और बात दोस्तों, कांग्रेस ने बाद में कहा, जब युद्ध समाप्त हो गया तब कहा, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी लगातार ये बात कह रहे थे, जो मोदी सरकार में किसी दौर में बहुत मजबूत व्यक्ति रहे, मंत्री रहे, वो लगातार कहते रहे कि हमारे 5 रफाल गिराए गए, 5 रफाल गिराए गए। उन्होंने लगातार, अच्छा, रफाल के डील को लेकर के भी उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर नहीं चाहते थे कि रफाल की डील हो, रफाल सही चीज नहीं है। उन सब पर बड़ा खुलासा किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा था। पॉलिटिक्स के साथ एक पॉडकास्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से यही बात दोहराई। लेकिन ये भजपिल्ले किसी की मानते कहां, ये तो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं ना। किसी भी तरीके से अपने आका को कवर करना है, अपने आका की इमेज पर कहीं धक्का न पहुंचे, भले ही देश गर्त में चला जाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भले ही देश की छवि घटिया से घटिया बन जाए, लेकिन आका का कुर्ता चमकते रहना चाहिए, आका का माथा चमकते रहना चाहिए। आका भले ही कनाडा में कोने में खड़े नजर आए, लेकिन आका पर मीडिया कोई सवाल नहीं उठाएगा। ये स्थिति हो चुकी है इस देश की दोस्तों। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारे डिप्टी आर्मी चीफ बीते दिनों इन्होंने क्या दावा किया, वो आपको मैंने सुनाया था, लेकिन एक बार फिर से मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार का झूठ पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। डिप्टी आर्मी चीफ ने सीधे तौर पर दावा किया कि चाइना पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में मदद कर रहा था पाकिस्तान की, और 81% पाकिस्तानी हथियार चाइना के हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारी विदेश नीति सिर्फ ट्वीट करने के लिए विदेश नीति की ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है
कि वो इस बात को फिक्स करे कि चाइना और पाकिस्तान करीब नहीं आने पाए। और करीब तो छोड़िए भाई साहब, सारे के सारे हथियार चाइनीज। ऑपरेशन सिंदूर को पर्दे के पीछे से लीड चाइना कर रहा था। चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में सीधे तौर पर प्रोपेगेंडा चलाया, चाइना ने भारत के खिलाफ। ये तमाम सारी खबरों का खुलासा हुआ। ये बात दोस्तों क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी आर्मी चीफ, ये आपको सुनना चाहिए। सुनिए जरा एक मिनट, फिर आगे की बात। Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. And it's no surprise, because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. 81% of that. तो दोस्तों इस तरीके से डिप्टी आर्मी चीफ ने यह बात किया। ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। हाल फिलहाल में अभी ब्रिक्स का मामला चल ही रहा है एक तरीके से। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की जो स्थिति है, सबसे कमजोर स्थिति बताई जा रही है। क्यों? और साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट को लेकर के जो भारत का स्टैंड है, उस पर किस तरह से ब्रिक्स में भारत बुरी तरीके से घिरा हुआ नजर आया। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और अपनी ही सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किस तरीके से मोदी सरकार की पोल खोली गई, वो बयान भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और कैसे संभल को दूसरी अयोध्या बनाने की तैयारी हो रही है, वो खबर भी आपको बताऊंगा। वो दावा आपको दिखाने और सुनाने की कोशिश करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के आखिर में चाल, चरित्र और चेहरे, क्योंकि भारत का जो मिडिल ईस्ट में चल रहे टेंशन, गजा में जो इजराइल द्वारा किया जा रहा जेनोसाइड, उस पर जो भारत का प्रो इजराइल एक तरीके से जो एक उसका स्टैंड है, उसको लेकर के भारत की पूरी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। और यह गलती भारत की नहीं है, यह गलती भारत की सत्ता पर आसीन उस सरकार की है, जो निर्णय ही नहीं ले पा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामलों से कैसे निपटा जाए, कैसे अपने मित्र देशों को अपने साथ में लेकर के चला जाए। यह तरीका, यह सलीका ही नहीं सीखा सिवाय नफरत की। ब्रिक्स में कैसे अलग थलग पड़ा भारत, इसको लेकर के संतोष यादव ने एक ट्वीट किया, एक वीडियो पोस्ट करते। वो वीडियो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स की सबसे कमजोर कड़ी भारत को माना जा रहा है। अब दुनिया में ये चर्चा होने लगी है कि भारत पश्चिमी देशों के हित में ब्रिक्स को कमजोर करने का काम कर रहा है। यानी कि ब्रिक्स की बैठक में इसको एनालाइज करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न देशों को खुश करने के लिए वो ब्रिक्स को एक तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। छोटा सा हिस्सा है, सुनिए जरा। India, Modi, who signed up for the Quad Defense Pact with the United States, and Britain taking US military arms and weaponry, supporting Israel, appearing to support Israel. Unlike the UAE, didn't even criticize the Trump war on Iran. Is that going to pose a big problem at the BRICS summit tomorrow? Yes, I think that India has been a problem, and for the BRICS, I think perhaps the major problem for the BRICS is India. India is an outlier. I don't want to exaggerate, but तो जैसे कि आपने इस वीडियो में भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके।